फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ 7 में। फ्रेंड्स, पेरेंट्स की गलती बच्चे ना भुगते, इसीलिए ये वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब आप अपने बच्चे को वॉकर में डाल रहे होते तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होता कि आपके बच्चे को वॉकर में डालने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वॉकर में कब से डालना चाहिए, या अगर आपने बच्चे को पहले से वॉकर में डाल रखा है तो बच्चा क्या सफ़र कर रहा है, तो आप लोग इस वीडियो पे बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें वॉकर से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फ्रेंड्स, जो हमारा छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल कुम्हार के मटके की तरह होता है। हम अपने बच्चे को जिस आकार में ढालें, हमारा बच्चा उसी आकार में ढलता है। क्योंकि बच्चा जब हमारा 1 साल का हो जाता है तो फिर हम उसे सिर्फ संस्कार के लिए आकार में ढाल सकते हैं कि जिस संस्कार में हम उसको रखें, जो संस्कार हम उसे दें, आगे वो कंटिन्यू वैसा रहता है। लेकिन अगर उसके बनावटपन की बात करें, उसके ढांचे की बात करें, उसके हाथ पैर की बात करें, सर की बात करें, नाक की बात करें, तो ये हम 6 महीने या 1 साल के अंदर ही इसको हम ढांचा दे सकते हैं, संवार सकते हैं। उसके बाद जो एक बार बच्चे का हाथ जैसा है वैसा ही फिर परमानेंट रह जाएगा। जैसे पैर फैला हुआ है, या हाथ की उंगलियां ऐसी हैं, या सर लंबा है, जो भी चीज़ें हैं वो फिर कंटिन्यू वो जब तक बच्चा आपका रहेगा, मतलब लंबे समय तक वो परमानेंट हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन यही गलती हमें नहीं करना है। हमें अपने बच्चे को सेफली वॉकर में डाल रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सब लोग डालते हैं। शौकियन आजकल तो फैशन चल गया है, आजकल तो फैशन चल गया वॉकर में बच्चे को डालना। लेकिन फ्रेंड्स, आप फैशन के उससे, या आपके बच्चे को कोई गिफ्ट करे, जैसे बुआ कर दिया, नाना के घर से आ गया, तो लोग सोचते हैं अरे अब तो बच्चा वॉकर में डालने लायक हो गया। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि 6 महीना बच्चा कंप्लीट कर ले तो वॉकर में डाल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 6 महीने पे बच्चे को वॉकर में डालेंगे तो अभी तो आपका बच्चा ठीक से बैठ भी नहीं रहा है, अभी तो उसके कमर की हड्डी नहीं मजबूत हुई है, फिर आप वॉकर में कैसे डाल के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए कि जब प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती हैं, उनका 8 महीने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि उस समय बच्चा बढ़ रहा होता है। वो सोचें कि अभी मेरी डिलीवरी हो जाए, क्योंकि भाई पेन नहीं सहन होता। वो सोचती हैं हे भगवान, आज ही कल में हो जाता तो अच्छा रहता। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी कारणवश मान लीजिए ऑपरेशन करवा के या किसी तरह बच्चा 8वें महीने में आ भी गया तो बच्चा प्रीमेच्योर रहता है। फिर ऐसे बच्चे को शीशे के जार में, जिसको हम लोग एसएनसी NBSC बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। 14 दिन 15 दिन उसको बिल्कुल पालना पोसना पड़ता है, जैसे माँ के पेट में रहता है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो अपने समय से ही होगा। आपके अगताने से, आपके फोर्स करने से, आपके करवाने से वो चीज़ पहले नहीं हो सकता। और अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो फिर उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जब उनके चलने का समय होगा तो वो खुद ही आपको साइन देंगे कि अब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वो किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होना चाहेंगे, आप उंगली पकड़ेंगे तो वो धीरे धीरे एक एक पैर आगे बढ़ाना चाहेंगे। उस समय आप वॉकर में डालिए, क्योंकि उस समय बच्चा आपको साइन दे रहा है। लेकिन आप ज़बरदस्ती अपने बच्चे को वॉकर में 6 महीने 7 महीने में डाल रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, जो आगे चल के बच्चा भुगतेगा। अब देखिए, वॉकर में डालने से बच्चे को क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो हमारा बच्चा जब वॉकर में जाता है, उसका पैर तो अभी ठीक से मजबूत हुआ नहीं है, ना वो पैर ठीक से मतलब धरती छू पा रहा है। बच्चा अगर किसी तरीके से एक पैर उठा लिया, एक पैर धरती छू दिया है, एक पैर उसका ऊपर रहता है, एक पैर से वो धरती छू दिया लटक उटक के, फिर वो चल रहा है तो उसका पैर जो है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। फिर ये भी हो सकता है कि अगर बच्चा दोनों पैर पा भी लिया तो अभी पूरा उसका ये जो तलवा है वो धरती नहीं छू रहा है। ये जो पैर की जो उंगलियां हैं, उंगलियों के सहारे बच्चा बिल्कुल इस तरीके से एड़ी उठा के खड़ा है। अगर इस तरीके से बच्चा खड़ा रहेगा तो इससे क्या होगा, आपको पता ही है कि फिर बच्चे को नॉकनी की समस्या हो जाएगी, फ्लैट फुट की समस्या हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बच्चा ऐसे है, जब वो ऐसे करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो उसका ये पैर है, जो टांग है, मान लीजिए ये बच्चे का घुटना है, ये पैर का टांग है, जब बच्चा ऐसे करेगा तो ये चीज़ फैलेगा, ये फैलेगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कि बच्चे को नॉकनी हो जाएगा। अगर बच्चा बराबर पैर, जब वो पूरी तरीके से पैर रखने लगे तभी आप बच्चे को वॉकर में डालें। अगर बच्चे को फ्लैट फुट या नॉकनी की समस्या हो जाती तो इन फ्यूचर अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट की कोई भी जॉब हो गई, बच्चा नहीं ज्वाइन कर पाएगा, उसको मेडिकल में निकाल दिया जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें।
आप अपने बच्चे को तभी वॉकर में डालें जब आपका बच्चा पूरी तरीके से पैर दोनों तालू छू जाए धरती से, पैर एकदम मजबूती से वो खड़ा हो पाए, तब आप वॉकर में डालिए बच्चे को। लेकिन आपको वॉकर में डालते समय ये ध्यान देना है कि आप किस महीने से डालेंगे हैं। जब बच्चे का 8-9 महीना कंप्लीट हो जाता है, बच्चा हमारा 10वें महीने में 11वें महीने में जाता है, उस समय हमारा बच्चा थोड़ा मजबूत हो चुका होता है। एक बार आप ट्राई करें डाल के, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि बच्चे का पैर धरती नहीं छू रहा है, या जैसे हमने पहले बताया कि पैर बिल्कुल ऐसे है, या फिर बच्चा एक पैर ऊपर उठा के नीचे कर रहा है एक पैर, तो आप बिल्कुल ना डालें। आप जब धरती छुए तभी डालें, चाहे वो 11 महीने, चाहे 12 महीना, चाहे 1 साल बाद डालें, लेकिन आप पूरे पैर छूने पे ही डालें। अगर आपको लग रहा है कि पड़ोसी का बच्चा डाल रहा है, पड़ोसी का बच्चा पूरा पैर रख के वॉकर में चल रहा है, तो फ्रेंड्स ये भी सही नहीं है, वो पड़ोसी गलती कर रहा है, आप ऐसी गलती ना करें। क्योंकि मैं मेरे विहान के साथ शुरू मुझे भी बड़ा शौक़ लगा था वॉकर का है, वॉकर लेके आए, विहान को डालने लगे। फिर 10-15 दिन के बाद मैंने देखा, जब मैं मालिश करने लगी तो विहान का पैर मुझे थोड़ा सा तिरछा लगा। मैं तो भौचक रह गई कि ऐसा कैसे हो रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद भी अब मेरे ससुर जी बोले कि अभी वॉकर में मत डालो। वॉकर उठा के रखा गया टाड़ पे। विहान जब 10 महीना कंप्लीट कर लिए, 11वें में गए, तब मैंने वॉकर उन्हें दिया। फिर वो वॉकर में थोड़ा टहलना शुरू किए। तो फ्रेंड्स ये था कि बच्चे को वॉकर में आपको किस महीने से डालना चाहिए और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कितने समय तक बच्चे को वॉकर में रखना है। जब भी आप वर्किंग मदर हैं, मैक्सिमम ये देखने को मिलता है जो फैमिली के साथ नहीं रह रहे होते हैं, अपने बच्चे को लेके कहीं हस्बैंड के साथ, या हस्बैंड जॉब कर रहा है या वो खुद ही वर्किंग है, कहीं बाहर है, तो वो अपने बच्चे को वॉकर में डाल देते हैं और अपना काम कर रही होती हैं, जब उनके घर में कोई बच्चा पकड़ने वाला नहीं रहता। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे में भी आपको ये ध्यान देना कि आप अपना सारा काम छोड़ दें, जब आपके हस्बैंड आए, बच्चा वो देख ले, तब आप कर लें। आप मैक्सिमम टाइम बच्चे को वॉकर में ना रखें। आप दिन भर में 1 से 1.5 घंटे वॉकर में रख सकते हैं, और एक बार में आधा घंटा। आपने 20-25 मिनट, आधे घंटे बच्चे को वॉकर में रखा, फिर आप निकाल लीजिए। फिर आप माने दोपहर में जाके फिर आधे घंटे वॉकर में रख दीजिए, फिर निकालिए। शाम में आधे घंटे रख दीजिए वॉकर में, फिर निकालिए। मतलब 1.5 घंटे से ऊपर आपको वॉकर में नहीं रखना है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बच्चा वॉकर में रहेगा तो वो बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है। आपने किसी को देखा होगा, आपके अड़ोस पड़ोस कुछ लोग होंगे जो चलते होंगे और पैर उनका बिल्कुल फैला रहता होगा, ऐसे पैर छितरा के, हम लोग गाँव में बोलते हैं कि छितरा के चलना। ये क्यों होता है? आप परमानेंट अगर बच्चे को रखेंगे तो आपका बच्चा पैर फैला के चलना सीख जाएगा, फिर वो भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि वॉकर में डालने से बच्चे को और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जहाँ पे वॉकर को बैन किया गया है। ना वहाँ वॉकर की मैन्युफैक्चरिंग होती, ना बनाई जाती है, और ना वहाँ पे किसी भी प्रकार का वॉकर का एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रचार होता है। क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम केस देखने को मिला है कि वॉकर की वजह से बच्चे की डेथ हो जाना या बच्चे का कोई मेडिकल इशू रहना। हॉस्पिटल में वहाँ पे देखा गया है कि 2006 से लेकर 2014 तक का मैक्सिमम केस जो बच्चों का रहा है वो वॉकर से ही रिलेटेड रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपको जब बच्चे को आप वॉकर में डाल रहे हैं तो आपको किस किस चीज़ का सावधानी रखना है। तो फ्रेंड्स जब हमारा बच्चा वॉकर में रह रहा है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि वो एरिया जहाँ पे आप बच्चे को वॉकर में डाल रहे हैं वो छत का एरिया ना हो। क्योंकि अगर आप छत पे वॉकर में डालते हैं, आपने नहीं ध्यान दिया, बच्चा सीढ़ी के पास चला गया, और क्योंकि जब बच्चा वॉकर में जाता है तो प्रति सेकंड वो 6 फीट की दूरी तय कर सकता है। मतलब उसका जो पहिया होता है वो बहुत तेज़ी से भागता है, तो आपको ये ध्यान देना है। सेकंड आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप बच्चे को वॉकर में डाल रहे हो तो वो नीचे जैसे कि बाउंड्री हो, दुआरा हो, या लॉबी हो घर के अंदर का, मतलब फर्स्ट नहीं, ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए। और आपको उस समय ये भी ध्यान देना है कि आसपास कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जो बच्चा खींच सके या बच्चा पकड़ सके। क्योंकि जब बच्चा वॉकर में जाता है ना तो उसको समझ में नहीं आता, फिर तो वॉकर इधर उधर जिधर लेके जाए बच्चा उधर भागता रहता है। कभी कभी मान लीजिए कि कोई टेबल है, आपने उस पर कोई क्लॉथ बिछा रखा है, कोई कपड़ा बिछा रखा है, उसके ऊपर आप बहुत सारा सामान रखे हैं, बच्चा गया, नहीं समझ में आया, कपड़ा पकड़ के खींच लिया, उसने कपड़ा खींचा, उसके ऊपर जो भी सामान थे वो गिर गया, उस पर कुछ भी हो सकता है, बच्चे को चोट भी लग सकती है, या कुछ भी, कोई चाकू है या कुछ कटने फिटने वाली चीज़ें बच्चे को कट फिट सकता है, ऐसे में बच्चे को दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड्स जब हमारा बच्चा वॉकर में जाता है तो आप ये भी ध्यान दें कि उस समय बच्चे को लगता है कि हाँ आई एम किंग ना, बच्चे को भी अच्छा फील होता है,
तो ऐसे में बच्चा हमारा हाथ पूरा उठा उठा के कोई भी चीज़, कोई स्विच है बच्चा उसको भी पकड़ सकता है, कोई दवा जो भी आप ऊपर रखते हैं जो आपको लगता है कि बच्चा नहीं पाएगा, टेबल के ऊपर है या कहीं भी, बच्चा उसको भी छू सकता है। तो जब भी आप बच्चे को वॉकर में डालें तो उस समय उतने टाइम, जितने टाइम बच्चा वॉकर में रह रहे परमानेंट, आप उस पर ही नज़र गड़ा के रखें। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान देना, जब आप बच्चे को वॉकर में टहला रहे हैं तो वहाँ आसपास उस कमरे में या उस एरिया में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बच्चा हमारा खींचे या बच्चा हमारा पकड़े जिससे बच्चे को नुकसान हो। क्योंकि जो मैं कनाडा कंट्री मतलब देश की बात बता रही हूँ, वहाँ पे ये केस सामने आया कि पेरेंट्स के सामने बच्चे का मतलब बच्चे को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैं वहीं पे था, मैं देख रहा था, जब तक मैं जाता तब तक बच्चा सीढ़ी से नीचे गिर गया। जैसे कि मैंने बताया कि जो वॉकर है वो प्रति सेकंड 6 फीट की दूरी तय कर लेता है, तो आपके पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसे जगह का चयन करें बच्चे को वॉकर में डालने के लिए कि वहाँ पे कोई भी चीज़ ना हो, खाली वो रूम हो या फिर वो खाली दुआरा हो जो गाँव में अगर वॉकर चला रहे हैं, ताकि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो था। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी आप बच्चे को वॉकर में डालें तो आपको प्रॉपर तरीके से बच्चे की मसाज करनी है, क्योंकि आपका बच्चा आधे घंटे 25 मिनट वॉकर में चल रहा है, साथ में अगर बच्चे का पैर मतलब धरती छू रहा है, नहीं छू रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ऐसे में आपको बच्चे का पैर बिल्कुल सीधा करके एक बार देखिए, दोनों पैर, मतलब ऐसा नहीं कि पहले ही दिन देखिए, 2 4 6 दिन बाद देखिए, सीधा करके देखिए। अगर बच्चे का पैर वास्तव में सीधा है तो ठीक है, और अगर वो नहीं सीधा है तो आपको प्रॉपर तरीके से मसाज करके बच्चे का पैर सीधा करना है, वॉकर को कुछ दिन के लिए अवॉइड करना है। और मालिश कैसे करनी है मैं आपको बता दूं कि बच्चे का जो पैर का तालू है उसको बिल्कुल ऐसे पकड़ लेना हाथों में, ऐसे, मतलब दोनों पैर का तालू एक हाथ में आप पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद ऐसे ऐसे खूब बढ़िया से, ये घुटना है, ऐसे ऐसे आप मालिश करिए ताकि उसका पैर सीधा रहे और मजबूत हो सके। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सबका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो आप किसी और बच्चे को देख के आप अपने बच्चे से कंपेयर ना करें कि फलाना का लड़का जल्दी चले लगल, हमारा लड़का अभी ना चला था। वो चलेगा अपने समय से, आपको साइन भी देगा, तो आप घबराइए मत। और वॉकर का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।